खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अशोक सिंह ने अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई लगभग 106 मौतों के लिए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में पूरे प्रदेश में जहरीली शराब पीने से लगभग 400 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहरीली शराब निर्माताओं व विक्रेताओं के सिंडिकेट को व्यवस्था का पूरा संरक्षण खुलेआम साबित होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री या आबकारी मंत्री कभी भी इन पर इस तरह की कार्यवाही नहीं करते कि उनके हौसले परस्त, बल्कि दिखावे की कार्यवाही कर वह बताते हैं कि जहरीली शराब निर्माताओं विक्रेताओं को कानून के हवाले कर दिया गया है। लेकिन एक दुखद घटना के बाद दूसरी घटना होने में देर नहीं लगती। इसका मतलब है कि शराब माफियाओं को सत्ता का साथ है। छोटी मछलियों या उनके इक्का दुक्का लोगों पर कार्यवाही का नाटक करते हैं और उसके बाद यही जहरीली शराब के सौदागर बेखौफ होकर पुनः अपना काम करते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने भाजपा सरकार से पूछते हुए कहा कि कौन बताएगा कि उसके शासन में हर तरफ जहरीली शराब कैसे बिक रही है। अब तक 400 से अधिक परिवार उजड़ चुके हैं। उजड़े परिवारों के हिस्से में दर्द व अंधकारमय भविष्य सामने है। उसके बाद भी सरकार कार्यवाही करने में देरी करने के साथ साथ उजड़े परिवारों को आर्थिक मदद को आगे नहीं आती। यह सरकार और उसका आबकारी विभाग स्थानीय पुलिस की शराब के सौदागरों के साथ बने नेक्सस का परिणाम है कि जहरीली शराब से हो रही मौतों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि सत्ता व्यवस्था यदि शराब सौदागरों के साथ नहीं है तो विभाग के मंत्री से जवाब तलब क्यों नहीं करते मुख्यमंत्री। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि 10,000 करोड़ के अवैध व्यवसाय का संचालन कर योगी राज में जहरीली शराब से मौत बांटी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आबकारी अधिनियम 1910 में संशोधन किया तो वहीं हाईकोर्ट भी 12 अप्रैल 2017 को ही प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार को रोकने के लिए इसकी बिक्री करने वालों के विरुद्ध आजीवन कारावास, गैंगस्टर व मृत्युदंड जैसे सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दे चुका है। लेकिन फिर भी जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने की स्थिति स्पष्ट रूप से बनी हुई है, जिसके चलते दूर दराज जिलों के ग्रामीण इलाकों की छोड़िए सरकार की नाक के नीचे राजधानी लखनऊ व उसके आसपास के जनपदों में योगी सरकार जहरीली शराब के व्यवसाय से हुई मौतों को रोकने में नाकाम रही है। शराब माफिया आबकारी और पुलिस विभाग से मिलकर अन्य प्रांतों से अवैध शराब की तस्करी कर करीब 10,000 करोड़ के अवैध कारोबार को संचालित करके खुलकर मौत बांट रहे हैं और योगी सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बजाय आबकारी विभाग से मिल रहे राजस्व के मुनाफे से फूली नहीं समा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि सरकार के संरक्षणवादी लचर रवैये के कारण जहरीली शराब से मौतों के मामले पर पहले लीपापोती की जाती है और फिर जांच के नाम पर शराब माफियाओं को बचाने का काम किया जाता है, जिसके चलते अवैध व जहरीली शराब का कारोबार प्रदेश में लोगों की लगातार जिंदगी लील रहा है। उन्होंने अलीगढ़ सहित अन्य जनपदों में जहरीली शराब के कारोबार और उसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उजड़े परिवारों की आर्थिक सहायता के साथ प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकार से स्थायी नौकरी देने की व्यवस्था की मांग की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काय का। जिस तरीके से जहरीली शराब से अलीगढ़ में लगातार हो रही मौतों पर जिम्मेदार कौन है? आखिर अवैध शराब माफियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? सस्पेंड करना कोई अपराध नहीं होता है। आखिर ये किसके संरक्षण में पाल और पोस रहे हैं? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है योगी जी? आबकारी मंत्री आंखों पर पट्टी बंधी है, क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? नैतिक जिम्मेदारी है। सत्ता के मधुस में लोगों की जानें चली जाएं,
और आबकारी मंत्री खामोश बैठा रहे, आप सिर्फ सिपाहियों को सस्पेंड करते रहे। ऐसे नहीं चला गया योगी जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जनमत दिया है, जिम्मेदारी है आपकी और जवाबदेही भी है आपकी है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आबकारी मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।